कब लौटेंगे? अभी देखिए, जिस दिन पहुंचे थे गुवाहाटी उस दिन 34 थे, 2 दिन का करिश्मा देखिए 40 हो गए शिवसेना की। आपको विधायकों को ऐसे घुमा फिरा कर बचा कर होटलों में, बिल्कुल लोकतंत्र में घूमना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र में अच्छी तस्वीर नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र की सच्चाई भी है कि ये हो रहा है। शुरुआत तो शायद शरद पवार साहब ने की थी, कांग्रेस छोड़ के जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली थी, उस वक्त भी लोकतंत्र में होता था। पवार साहब पर इल्जाम आप शरद पवार साहब पहुंचेंगे भी, मुंबई भी पहुंचेंगे, गवर्नर साहब से मिलेंगे भी, आगे की कहानी भी होगी। अभी लोकतंत्र का फासला तो यही है कि अब उद्धव ठाकरे जी को अगर विश्वास का बहुमत है, उनको लगता है कि वो फ्लोर टेस्ट में जीतेंगे, तो उनको आग्रह करना चाहिए गवर्नर से या स्पीकर से। वैसे भी आज भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी लिख के गवर्नर को बोला है स्वतः संज्ञान लेने कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। अच्छा तो यही होगा अगर स्वस्थ लोकतंत्र की कामना करते हैं। ऐसा तो नहीं कि अब सीधा गोवा जाएंगे इसके बाद करते हैं, तो हमको ये भी लगता है क्योंकि श्रीधरन पिल्लाई को अब कार्यभार दिया गया है राज्यपाल का। अरे गोवा नहीं है हमारे पास, गोवा भी चले जाए। आप चाय पूरी कर लीजिए किशोर जी, आ रही है क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या दिक्कत है? क्लैरिटी होनी चाहिए कि अब अगला क्या करना है। इन लोगों ने गवर्नर को इसलिए नहीं आ रहे, गवर्नर को चिट्ठी दे दी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है गवर्नर से संज्ञान लेने के लिए। अब आने वाले समय में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, और अगर गवर्नर इनको अलग ग्रुप की मान्यता नहीं देते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन करते हैं, तो ये एक संवैधानिक संकट होगा, जिसके एवज में गवर्नर राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर सकते हैं। करो यही चाहते, यही तो संवैधानिक लाइन है। इसको कोर्ट में चैलेंज आप भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो लेकिन सच्चाई ये है आज कि आप लटका सकते हैं, उद्धव ठाकरे अटका सकते हैं, लेकिन अब भटका नहीं सकते। लाइन तय हो गई है, सरकार तो गई, अब पार्टी बचाने की सोच। जनता में तो हम जाने ही वाले, अरे जनता में हम जाने ही वाले, और हमारा गलत है या इनका गलत? जनता में जाने का तो सीधा तरीका था, जनता में जाने वाले हैं, सरकार में नहीं जाने वाले हैं। इस्तीफा सबसे बड़ा ऑप्शन था तिवारी जी। ऐसे थोड़ी देंगे, बीजेपी चाहेगा और इस्तीफा दे देंगे और देवेंद्र फडणवीस बन जाएंगे। अभी तो खेल बहुत लंबा चलने वाला है। इस्तीफा कल तक दे रहे थे, पवार साहब ने मना कर दिया मत दो। तिवारी जी आपकी खासियत यह है कि पवार साहब 2 बार पहले भी शिवसेना को निपटा चुके हैं, इस बार काम तमाम। कर ऐसा लगता है कि हवाई मजाक हो रहा है, लेकिन ये मजाक नहीं है सर। अंजना जी हमारे साथ मेजोरिटी है, कर हम रुके। तो ये 42 लोग बाढ़ देखने गए हैं। अरे वीडियो जारी कर रहे हैं सर, कहाँ मजाक किए जा रहे हैं आप? वीडियो जारी कर दिया है सर 42, और एकनाथ शिंदे की बातें सुन के ताली बजा रहे हैं और जय जय कर रहे हैं। कहाँ हैं आप लोग? ये उद्धव ठाकरे को चुनौती है। अरे इसमें एमएलसी और इंडिपेंडेंट है, हमारे 54 विधायक है और उसमें से 17-18 हमारे पास है। तुम वहाँ पर 40-50 गिन रहे हो। अरे ये क्या आसाम के विधायक बिठाए है क्या? मुझे समझ में नहीं आता। वो अपक्ष है, देखो जो भी गए हैं वो हमारे ही है, हमारे साथ रहेंगे, ये बता रहा हूँ। अगर एकनाथ शिंदे को विश्वास होता तो वो आज ही लौट आती। उन्हें मालूम है ये जबरदस्ती लाए हुए लोग हैं, ये लोग घर लौट जाएंगे, ये सब घर लौट जाएंगे। रागी अजय जी आ रही हूँ, जल्दी से इस पर रिएक्शन फैजान, इसके बाद देखिए लौटना तो पड़ेगा मुंबई, कब तक भागे फिरेंगे? नहीं, बिल्कुल लौटेंगे। और जो किशोर तिवारी जी कह रहे हैं उसमें उसका एक ही उपसंहार है। जैसे कोई भवन गिरने वाला हो, लेकिन आप उसमें चूंकि रहने के आदी हो चुके हैं, तो आप उसकी दीवारों को पकड़ करके रखे हुए रहते हैं, चाहे बेशक आप उसके नीचे दब करके मर जाएं। वही स्थिति है। शिवसेना आज के दिन में एक जर्जर भवन की तरह हो गई है। उद्धव ठाकरे ले लिया है, 16 विधायकों के लिए डेप्यूटी स्पीकर को लिख दिया है कि इन्हें अयोग्य घोषित किया जाए। 16 विधायकों के लिए एग्रेसिव स्टैंड है ये एग्रेसिव स्टैंड नहीं है, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि शिवसेना का संसदीय दल के अंदर उनका ये नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, इसलिए ये चीजें उन पर लागू ही नहीं होगी। यहां से दो ही रास्ता है, या तो विधानसभा के, देखिए गवर्नर जो होता है, गवर्नर जो है वो विधायिका का इंटीग्रल हिस्सा है। वो आदेश दे सकते हैं कि आप शक्ति परीक्षण कराइए, और यदि शक्ति परीक्षण कहाँ गुवाहाटी में होगा? नहीं वहीं होगा।
लेकिन आइए ना मुंबई, क्या डर है? आएंगे, वही तो वो बिल्कुल आएंगे। जब मुंबई उन्होंने आएंगे ना। पोस्टर लगवा दिया, कभी मुंबई में सोचा था कि शिवसेना ये बाला साहब ठाकरे के परिवार के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई शिवसैनिक आकर के विद्रोह करके पोस्टरबाजी कर ले? होगा, तिवारी ये जी भी की आवाज संभव नीचे है। कीजिए। तिवारी जी, सर शुरू में नियम बताया था ना आपको, बीच में नहीं बोलने का है सर। ऑडियो नहीं आता ना, स्काइप पे आप बोल रहे हैं, दूसरे लोग बोलेंगे, ऑडियो नहीं आता, सिर्फ हल्ला हल्ला आता है। प्लीज सर। फैजान मिर्जा, नेता एनसीपी के, फैजान साहब। देखिए, जो लोग फैजान शरद पवार साहब पर, जो लोग शरद पवार को साहब धमकी पर- मिली है, ये संजय राउत क्यों बता रहे हैं? जो शरद लोग पवार है शरद पवार सामने, साहब पर कौन से इल्जाम केंद्रीय लगा मंत्री रहे ने, हैं, एक सवाल सुनिए मिस्टर फैजान, कौन से केंद्रीय मंत्री ने धमकी दी है? नाम बोलिए। ये को हवा हवाई नारायण मजाक राणे थोड़ी जी चल रहा ने है। नारायण राणे जी ने शरद पवार साहब को धमकी दी। नारायण राणे ने उन्होंने फोन पे? जी नहीं, ट्वीट करके, अरे अच्छा, ट्विटर पे धमकी। ट्वीट करके धमकी दी गई और ये कहा गया कि अगर एक भी विधायक का बाल भी बांका हुआ तो आप घर जाने के लायक नहीं रहेंगे। इस तरह की बात है। और महाराष्ट्र के अंदर ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कौन करवा रहा है, ये हम सब जानते हैं। इसमें सिर्फ नाम शरद पवार साहब का लाया जा रहा है ताकि महाविकास आघाड़ी का एक दूसरे पर से भरोसा कमजोर हो। ये सिर्फ महाविकास आघाड़ी को कमजोर करने के लिए पवार साहब के नाम को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर अभी मुद्दा ये है कि शिवसेना के पक्ष प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि विधायकों को कि यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर अपनी बात रखो, और उसके बाद में विधानसभा पर जब हम लोग फ्लोर टेस्ट पर जाएंगे, दैट टाइम वी विल सी व्हाट विल हैपन। भाई उन्होंने भी शर्तें रख दी है कि आपके पास मेजोरिटी नहीं है, आप रिजाइन कर दीजिए, हम आने के लिए तैयार हैं। अरे आप रिजाइन इस करना कुर्सी ना को, करना तो उनका वही प्रेरोगेटिव है ना। देखिए उनका प्रेरोगेटिव वही नहीं है, बात ध्यान बिल्कुल रखिए, है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल प्रेरोगेटिव है। है। वो तो कह रहे थे कि वही हम बात विधानसभा